हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। एंड इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बांटा है मैंने। ये पहली पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 7A एंड 7B सेलिना बुक की। एंड जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रेशियो? सो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे अबाउट रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे, बट चलो एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेते हैं व्हाट इज रेशियो। सो जब कभी भी हम दो सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी की कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को कहते हैं रेशियो। जैसे A अपॉन B हम इसे लिख सकते हैं A इज टू B, तो यही होता है रेशियो। एंड रेशियो का ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट एंड नीचे वाला पार्ट को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, एंड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है दो सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटी के। जैसे अगर हम कंपेयर करें 10 मीटर अपॉन में 20 मीटर, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, तो ये आया 1:2। ओके, एंड रेशियो शुड बी इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। चलो जानते हैं रेशियो के बारे में थोड़ा डिटेल में। जैसे हमारे पास रेशियो है A:B, तो पहली होती है कंपाउंड रेशियो। जैसे तुम्हारे पास दो रेशियो है एंड दोनों रेशियो को तुम मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है कंपाउंड रेशियो। यहाँ A/B इंटू C/D। A/B एक रेशियो था एंड C/D एक रेशियो था, आई मीन अलग रेशियो था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। किसी भी रेशियो का स्क्वायर को कहते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसी भी रेशियो के क्यूब को कहते हैं हम ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशियो। किसी भी रेशियो के स्क्वायर रूट को कहते हैं हम सब डुप्लीकेट रेशियो, एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है किसी भी रेशियो का क्यूब रूट। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रेशियो। किसी भी रेशियो का रेसिप्रोकल कर दो, मिल जाएगा हमें रेसिप्रोकल रेशियो। जैसे एक रेशियो A:B, उसका रेसिप्रोकल कर दिए तो हमें मिला 1/A:1/B। अब बढ़ते प्रोपोर्शन की तरफ। वैसे क्लास 10 के सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रोपोर्शन से ही पूछे जाते हैं, तो प्रोपोर्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? जब कभी भी एक रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल हो उसे कहते हैं हम प्रोपोर्शन। For non-zero quantities A, B, C and D are said to be in proportion if A is to B equals C is to D. Also expressed as A is to B as C is to D. इसे कहते हैं हम as. Okay. इसका ये मतलब हुआ कि A is to B का रेशियो वैसा ही है जैसा C is to D का है। एंड प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जहां प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जैसे हमारे पास प्रोपोर्शन है A is to B as C is to D, तो ये जो लास्ट वाले दो टर्म है A और D इसे कहते हैं एक्सट्रीम। ये B और C है उसे कहते हैं हम मीन। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी A इंटू D विल बी इक्वल टू B इंटू C। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। व्हाट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? जैसे हमारे पास एक रेशियो है A:B, अब उसे कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट साइड में B न्यूमरेटर हो जाएगा एंड एक और नया क्वांटिटी आ जाएगा C एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट में C हो जाएगा न्यूमरेटर एंड एक और क्वांटिटी आ गया D, एंड नेक्स्ट रेशियो में D हो गया न्यूमरेटर और उसके नीचे आ गया एक नया क्वांटिटी E। इस तरह के प्रोपोर्शन को कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज मीन प्रोपोर्शन यानी बीच का प्रोपोर्शन, जहां में एक्सट्रीम्स दिए हुए रहेंगे। जैसे यहाँ देखो A और B दिया हुआ है, दे बोथ आर एक्सट्रीम्स, सो बीच में हमने एज्यूम किया, आई मीन मीन को हमने एज्यूम किया एज x। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो यहाँ पे x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू a इंटू बी, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू ab हो जाएगा। ओके, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे हमारे पास रेशियो है A:B, अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन अगर निकालना हो तो हम इसे ऐसा लिखते हैं A:B एज B:X। निकालते हैं हम, ये फोर्थ है बट लिखते ऐसा है थर्ड प्रोपोर्शन में। एंड अभी तक हमने जितना भी चीज कवर किया वो एक्सरसाइज 7A एंड 7B से रिलेटेड था। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इफ A:B इक्वल्स 5:3 फाइंड 5A - 3B अपॉन 5A + 3B। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को या तो A से डिवाइड कर दो या तो B से डिवाइड कर दो। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास जो गिवन है A:B इक्वल है 5:3 के, एंड A और B से डिवाइड करने का एक फायदा ये मिलेगा क्योंकि देखो A:B, अब खोजते रहो इस क्वेश्चन में A:B है कहाँ, बट डिवाइड करने के बाद का एडवांटेज देखो। चलो दोनों को B से ही डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय B,
तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3b अपॉन में 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाय b अपॉन में b। तो ये हो जाएगा 5a अपॉन b माइनस 3b अपॉन में b अपॉन में 5a अपॉन में b प्लस 3b अपॉन में b। तो ये b से b कैंसिल, ये b से b कैंसिल, तो हमारे पास आया 5a अपॉन में b माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर है हमारे पास 5a अपॉन में b प्लस 3। ओके, अब देखो यहां से हमें मिल रहा है 5a अपॉन में b माइनस 3 एंड डिनोमिनेटर में भी a अपॉन में b मिल रहा है। तो क्वेश्चन में ये पार्ट तो गिवन है, a टू b इक्वल्स 5:3 यानी a अपॉन b इक्वल 5 अपॉन में 3। तो अब ये a अपॉन b को रिप्लेस कर देंगे 5 अपॉन में 3 से, तो ये आएगा 5 इंटू 5 अपॉन में 3 माइनस 3 अपॉन में 5 इंटू 5 माइनस 3 सॉरी 5 अपॉन में 3 प्लस 3। तो ये आया 25 अपॉन में 3 माइनस 3 अपॉन 25 अपॉन में 3 प्लस 3। तो आगे यहाँ एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 3 इंटू 3 विल बी 9 अपॉन में 3 एंड यहाँ पे 25 प्लस 3 इंटू 3 विल बी 9 अपॉन में 3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये आया 25 माइनस 9 इज 16 एंड 25 प्लस 9 इज 34। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे 2 से 8 टाइम्स एंड 2 से 17 टाइम्स। तो हमारे पास आया 8 अपॉन 17 यानी 5a माइनस 3b अपॉन 5a प्लस 3b की वैल्यू है 8 अपॉन में 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is to y equals 4 is to 7 find the value of 3x plus 2y is to 5x plus y। सेम तरह के क्वेश्चन है, गिवन x is to y इक्वल 4 is to 7, तो हम इसे लिख सकते हैं x अपॉन y इक्वल्स 4 अपॉन 7। अब देखो हमारे पास है 3x प्लस 2y इज टू 5x प्लस y, तो उसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y अपॉन में 5x प्लस y। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो x से या तो y से। चलो y से ही डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। तो ये आएगा 3x प्लस 2y अपॉन में 5x प्लस y डिवाइडेड बाय y अपॉन y। तो ये आ जाएगा अब 3x अपॉन में y प्लस 2y अपॉन में y अपॉन 5x अपॉन में y प्लस y अपॉन में y। तो ये y से ये y कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल, तो हमारे पास आया 3x अपॉन में y प्लस 2 अपॉन में 5x अपॉन में y प्लस y कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1। अब x अपॉन y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन y में है 4 इंटू 7 एंड 4 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन में 5 इंटू यहाँ भी आ जाएगा 4 अपॉन 7 प्लस 1। तो ऊपर आया 12 अपॉन में 7 प्लस 2 डिनोमिनेटर 20 अपॉन में 7 प्लस 1। सो आगे का स्टेप सिंपल है, सॉल्व कर लो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ इस क्वेश्चन का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। Now we have next question. If the ratio between 8 and 11 is the same as the ratio of 2x minus y to x plus 2, find the value of 7x upon 9y। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 8 is to 11 is equal to 2x minus y is to x plus 2। तो क्वेश्चन में गिवन है 2x minus y अपॉन x plus 2y इक्वल है 8 अपॉन 11 के।
7x अपॉन 9y फाइंड करने से पहले ये फाइंड करो कि x अपॉन y क्या है। तो सिंपल मेथड है, सिंपल अलजेब्रिक मेथड ले जाएंगे। 11 को वो साइड, 11 इंटू 2x माइनस वाई, एंड इधर आ गया 8 इंटू एक्स प्लस 2y। तो 11 इंटू 2x इज 22x माइनस 11y इक्वल्स 8x प्लस 16y। अब x x एक जगह, y y एक जगह, तो आएगा 22x। अब 8x को इक्वल के ये साइड ले आएंगे, मैं हो गया माइनस 8x इक्वल टू 16y, माइनस 11y गया इक्वल के वो साइड हो गया प्लस 11y। तो 22 माइनस 8 इज 14x इक्वल 16 प्लस 11 इज 27y। 14 को अगर इक्वल के वो साइड ले जाए एंड y को इक्वल के ये साइड ले आए तो डिवीजन में हो जाएगा, क्योंकि अभी है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा x अपॉन में y इक्वल्स 27 अपॉन में 14। तो देखो x अपॉन y आ गया। अब हमें फाइंड करना है 7x अपॉन में 9y। तो हम x की जगह और y की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है वो है 27 एंड y की 14। अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लिखें x इज टू y, तो ये होगा 27 इज टू 14, राइट। तो 7 इंटू 27 अपॉन में 9 इंटू 40। अगर कटता है काट दो, ये 2 टाइम्स, ये 27 3 टाइम्स, तो ये आया 3 अपॉन में 2। बात रेशियो की हो रही तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ₹1290 इंटू ए बी एंड सी सच दैट ए इज 2/5 ऑफ बी एंड बी इज टू सी इज 4:3। यानी 1290 रुपए को ए बी और सी में डिवाइड करना है, जहाँ पे बी इज टू सी का शेयर है 4:3 एंड ए का है 2/5 ऑफ बी। तो क्वेश्चन में एक तो क्लियर गिवन है बी इज टू सी क्या है 4:3। अब ये वाला इंफॉर्मेशन ए इज 2/5 ऑफ बी, इसका क्या मतलब है? तो इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं a इक्वल्स 2/5 b। अगर b को इक्वल की वो साइड ले जाओ तो हमें मिल जाएगा a अपॉन बी इक्वल टू 2/5। क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है b एंड सिंपली हम इक्वल के ये साइड ले जाके उसे डिवीजन में ले आए, a अपॉन बी इक्वल टू 2/5। तो देखो हमें पता है a इज टू b और हमें ये भी पता है b इज टू c पता है, और ये मेथड अगर पता है तो वेल एंड गुड। a इज टू b है 2:5 एंड b इज टू c है 4:3। तो इसे ऊपर वाले को इंटू 4 एंड नीचे वाले को इंटू 5 अगर हम कर दे तो ये आएगा 4 इंटू 2 इज 8, 5 इंटू 4 इज 20 एंड 4 इंटू 5 इज 20 एंड 3 इंटू 5 इज 15। तो हमारे पास जो टर्म आ रहा है रेशियोज की वो है 8:20:15। यानी ए का शेयर है 8 पार्ट 1290 में से एंड बी का शेयर है 20th पार्ट एंड सी का शेयर है 15th पार्ट। कॉमन रेशियो अगर सब में x लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या क्वेश्चन हो जाएगा 8x प्लस 20x प्लस 15x इक्वल्स 1290। तो 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 8 इज 43। तो 43x इक्वल 1290। अब x विल बी इक्वल टू 1290 अपॉन में 43। तो 1290 43 से डिवाइड होता है क्या? डिवाइड करके देखो तो 3 टाइम 43 विल बी 129 दिस 0 या 30 टाइम्स। तो x की वैल्यू जो आ रही है 30। तो अब हम a b और c की शेयर निकाल सकते हैं। a का है 8x यानी 8 इंटू 30, तो ये आया ₹240 एंड b का शेयर 20x मतलब 20 इंटू 30, तो 600 रुपीज। ओके, एंड सी का शेयर 15x, तो हम लिखेंगे 15 इंटू 30 इक्वल्स ₹450। सो ये रहा ए बी और सी का शेयर। एंड इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इस एक्सरसाइज में करते रहो। सो क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 9:17 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। अगर हम 9:17 से x सब्ट्रैक्ट करें या फिर 9/17 से x अपॉन x सब्ट्रैक्ट करें
तो इक्वल हो जाएगा 1/3 के, यानी जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जो क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हमने एज्यूम किया x, तो लिखो लेट द क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड बी x या सब्ट्रैक्टेड क्वांटिटी बी x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन में 17 माइनस एक्स इक्वल्स 1:3। तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस एक्स, ये साइड आया 17 माइनस एक्स, तो 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 3x इक्वल्स 17 माइनस x, x एक जगह, तो ये 27 माइनस 17 इक्वल्स 3x माइनस x। तो 27 minus 17 is 10 equals 3x minus x is 2x. Now x will be equal to 10 upon में 2, तो ये 5 times 2 is 10, x equals 5। यानी दोनों में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो आ जाएगा 1:3 के इक्वल। अब इसी के साथ हम आ चुके हैं अगली एक्सरसाइज में। तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो के क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, यू नो द कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3a 6a स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर। वैसे फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर हमारे पास प्रोपोर्शन है a:b एज c:d, तो ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है हमें। तो फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x एज्यूम कर सकते हैं, तो लिखेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो यहां से 3a is to 6a स्क्वायर इक्वल्स 2ab का स्क्वायर is 2x। तो हमें पता प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3a अपॉन 6a का स्क्वायर will be equal to 2ab स्क्वायर अपॉन में x। ओके, तो ये 2 टाइम्स ये a का स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आया 1 अपॉन में 2a इक्वल टू 2ab स्क्वायर अपॉन में x। तो यहाँ से x ले जाएंगे इक्वल के वो साइड एंड ये 2a को ले जाएंगे इक्वल के वो साइड, तो इधर से 1 इंटू एक्स विल बी x इक्वल्स 2a इंटू 2ab का स्क्वायर। तो x equals 2a into 2ab square will be 2 into 2 is 4 into a is a square and b square। तो फोर्थ प्रोपोर्शन है 4a square b square। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू a minus b and a square minus b square। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? कुछ ऐसा लिखते हैं हम, a minus b is to a square minus b square will be equal to a square minus b square and फोर्थ प्रोपोर्शन लेते हैं x। यही है रूल। तो अब लिखेंगे a माइनस बी अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में x। तो इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर इस आइडेंटिटी पे सेट कर दे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर का a माइनस बी को हम इलिमिनेट कर सकते हैं, इलिमिनेट नहीं कैंसिल कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड को अभी वैसे ही रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ आया 1 अपॉन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो एक्स अब गया इक्वल के वो साइड, तो एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फाइंड करना था थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड एक्स। यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स 4 अपॉन 9, यही मतलब है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 को लेके इक्वल के वो साइड, तो 4 इंटू 4 अपॉन में 9, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 अपॉन में 9, तो एक्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16 अपॉन में 9, देन एक्स विल बी इक्वल टू 16 का रूट इज 4 and 9 का रूट इज 3, 4 अपॉन में 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a माइनस बी एंड a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी। मीन प्रोपोर्शन यानी बीच का प्रोपोर्शन, तो
मीन प्रोपोर्शन को अगर हम x लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस बी इज टू x विल बी इक्वल टू x इज टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर b। तो यहाँ से a माइनस बी अपॉन में x विल बी इक्वल टू x अपॉन में a क्यूब माइनस a स्क्वायर b। तो x को ले चलो इक्वल्स के वो साइड एंड इसे ले जाओ इक्वल के वो साइड, तो ये आएगा a माइनस बी इंटू a क्यूब माइनस a स्क्वायर b विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तो a माइनस बी, देखो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लें a स्क्वायर, तो यहाँ बचा a माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब x विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख सकते हैं हम, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। तो x अब आ जा रहा है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी एंड a स्क्वायर इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आएगा a, यानी मीन प्रोपोर्शन है a इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a upon b equals c upon d, so that a cube c plus ac cube upon b cube d plus bd cube equals a plus c to the power 4 upon b plus d to the power 4। तो क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन इज a upon b equals c upon d, तो इसे हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू k। तो यहाँ से मतलब इन दोनों का रेशियो जो है उसे हमने एज्यूम कर लिया है k, तो यहाँ से a विल बी इक्वल टू bk एंड c विल बी इक्वल टू dk। नाउ हमारे पास LHS पहले सॉल्व करते हैं। LHS है a क्यूब c प्लस ac क्यूब अपॉन में b क्यूब d प्लस bd क्यूब। इन दोनों में कुछ कॉमन बिल्कुल है ac। नाउ यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि ac तो हमने निकाल लिया इससे। हम डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन, डिनोमिनेटर में आएगा bd कॉमन, तो यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और सी की, ए हमारे पास है बी के एंड सी हमारे पास है डी के, तो यहाँ से ए की जगह लिखेंगे हम बी के इंटू सी की जगह लिखेंगे डी के, यहाँ ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी के का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की जगह लिखेंगे डी के, तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ बी के इंटू डी के विल बी बी डी के स्क्वायर, एंड ये दो टर्म से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल यहाँ से कॉमन निकलेगा के स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा तोड़ के लिखें तो ये हमारे पास है के स्क्वायर इंटू बी डी, अब यहाँ है के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये फर्दर आएगा के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यहाँ बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन में बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास है के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज के टू द पावर 4। ओके, देखो अगर ये LHS RHS के इक्वल नहीं आया तो RHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लो। RHS है हमारे पास a प्लस सी का पावर 4 अपॉन b प्लस डी का पावर 4। हमारे पास a था b के प्लस सी की जगह क्या था डी के का पावर 4 अपॉन बी डी का पावर 4, b प्लस डी का पावर 4। पावर सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं बी के प्लस डी के अपॉन बी प्लस डी का पावर 4।
यहाँ से के अगर कॉमन निकाले के इंटू बी प्लस डी अपॉन बी प्लस डी का पावर 4। तो यहाँ से b प्लस डी और यहाँ से b प्लस डी कैंसिल, तो ये हमारे पास आया k टू द पावर 4। LHS क्या था? k टू द पावर 4 एंड RHS भी हमने लाया k टू द पावर 4, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स RHS। यही प्रूफ करना था कि LHS RHS के इक्वल है। तो लो हो गया। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Q इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन P एंड R सो दैट PQR इंटू P प्लस Q प्लस R का क्यूब इक्वल्स PQ प्लस QR प्लस RP का क्यूब। बात हो रही है मीन प्रोपोर्शन के, और मीन प्रोपोर्शन दे रखा है Q, यानी हमारे पास है P अपॉन Q इक्वल्स Q अपॉन R। तो ये आ जाता है Q स्क्वायर इक्वल टू PR। तो हमें क्या शो करना है? ये P इंटू Q इंटू R, आई मीन PQR इंटू P प्लस Q प्लस R का क्यूब इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस RP का क्यूब। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में है हमारे पास PQR इंटू P प्लस Q प्लस R का क्यूब। तो देखो यहाँ पे P और R है, तो PR हम ऐसे भी लिख सकते हैं PRQ, P प्लस Q प्लस R का क्यूब। तो यहाँ से PR की वैल्यू है Q का स्क्वायर, हम यहाँ लिख सकते हैं Q स्क्वायर Q इंटू P प्लस Q प्लस R का क्यूब। तो यहाँ से Q स्क्वायर इंटू Q क्यूब इंटू P प्लस Q प्लस R का क्यूब। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का पावर है 3, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं Q इंटू P प्लस Q प्लस R का होल पावर 3। Q को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी P से, Q से एंड R से भी। यहाँ हमारे पास आ रहा है PQ प्लस Q इंटू Q विल बी Q स्क्वायर प्लस Q इंटू R विल बी QR का क्यूब। तो यहाँ पे Q स्क्वायर देखो, Q स्क्वायर हमारे पास क्या है? PR, तो हम इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं PQ प्लस PR प्लस QR का क्यूब। ये प्रूफ करना था क्या? देखो PQ प्लस QR प्लस RP का क्यूब, PR भी चलेगा, सो प्रूव्ड। So these were few questions related to exercise 7A and 7B। जितने क्वेश्चन छूटे आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, which will be on componendo and dividendo, basically exercise 7C। Till then, take care।